हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग योग का अभ्यास निरंतर कर रहे होंगे, और जो लोग नहीं कर रहे हैं थोड़ा समय निकाल कर प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास जरूर करिए। ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। आज हम लोग कुछ अभ्यास करेंगे और उस अभ्यास को फिर आप लोग देखकर समझकर निरंतर करेंगे प्रतिदिन। तो आज के सबसे पहले अभ्यास में हम लोग बटरफ्लाई का अभ्यास करेंगे। पूर्ण तितली आसन पिछले कक्षा में भी आप लोगों ने किया होगा। तो बटरफ्लाई का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को मोड़ करके दोनों हाथों की हथेलियों को पैर के उंगलियों के साथ फंसा करके सामान्य श्वास के साथ दोनों घुटनों को ऊपर और नीचे की तरफ करना पूर्ण तितली आसन कहलाता है, जो आपके हिप जॉइंट के लिए बहुत ही फायदेमंद है और साथ ही साथ थाई मसल्स को भी रिलैक्स करता है। लंबे समय तक आप बैठते हैं, खड़े रहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, तो इसको जरूर करिए। लगभग 30 से 40 बार तक बटरफ्लाई का अभ्यास। अगला अभ्यास करेंगे शोल्डर रोटेशन का। ये दोनों अभ्यास आप लोग हर समय मैं बताता हूँ, ये दोनों अभ्यास जरूर करना चाहिए। शोल्डर रोटेशन में दोनों हाथों को मोड़ करके कंधों के ऊपर रखते हैं, धीरे से इनहेल करते हुए एल्बो को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ लाते हैं, दोनों एल्बो ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। उसी प्रकार एंटी क्लॉकवाइज श्वास लेते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। तो इस अभ्यास को 10 से 12 राउंड दोनों तरफ से आप लोग करेंगे, ताकि आपका जो शोल्डर है उसमें स्टिफनेस ना आ सके, फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे और आपके लिए आरामदायक हो। अगला अभ्यास हम लोग करेंगे कैट पोज और फिर भुजंगासन। तो पहले कैट पोज। कैट पोज के लिए इस स्थिति में आएंगे, धीरे से श्वास लेंगे, पीठ को नीचे की तरफ करेंगे, श्वास छोड़ेंगे, पीठ ऊपर, गर्दन अंदर की तरफ, फिर से श्वास लीजिए, पीठ नीचे, सर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए सर अंदर की तरफ और पीठ ऊपर। तो ये प्रॉपर अभ्यास जो है कैट पोज का 12 से 13 बार इस अभ्यास को करिए, ताकि आपकी रीढ़ की हड्डी जो है वो फ्लेक्सिबल रहे। अगला अभ्यास करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन के लिए पेट के बल लेट जाएंगे, दोनों हाथ को कंधे के नीचे रखेंगे, दोनों पैरों को सटा कर रखेंगे। यहां से श्वास लेते हुए पूरा कंधे और सर को ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ करके नीचे, श्वास लीजिए ऊपर, छोड़ेंगे नीचे, श्वास लीजिए ऊपर, थोड़ा सा रोकेंगे, श्वास छोड़ करके नीचे। इस अभ्यास को आप 10 से 12 बार तक कर सकते हैं, थोड़े समय के अंतराल में, यानी 5 से 6 बार करके रुकेंगे और फिर इसको दोबारा 5 से 6 बार तक करेंगे। इस अभ्यास का फायदा है आपकी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है, फ्लेक्सिबल करता है और लोअर बैक को स्ट्रॉन्ग करता है, ताकि आप लंबे समय तक जब कुर्सी पर बैठ के पढ़ते हैं या बैठ के पढ़ते हैं, जिस प्रकार से भी पढ़ते हैं, तो आपके स्ट्रॉन्ग बैकबोन को स्ट्रॉन्गनेस यानी जो मजबूती है वो प्रदान करता है। इनहेल करेंगे तो भुजंगासन में ऊपर और श्वास छोड़ेंगे तो नीचे। इन दोनों अभ्यास के बाद अगला अभ्यास करेंगे हम लोग उद्राकर्षण का। उद्राकर्षण का अभ्यास भी लेट कर करते हैं, लेकिन पीठ के बल में लेंगे। इस अभ्यास में यहाँ पर ये यहाँ से स्टार्टिंग पोजीशन है, दोनों पैरों को मोड़ लेंगे, दोनों हाथ को गर्दन के पीछे रखेंगे। अभ्यास का नाम है शुद्ध उद्राकर्षण। धीरे से घुटनों को मोड़ेंगे बाईं तरफ, गर्दन को दाहिनी तरफ। इस पोजीशन में श्वास छोड़ेंगे, एक्सहेल। इनहेल करते हुए सीधा, फिर से एक्सहेल करते हुए दूसरी तरफ। इनहेल करते हुए सीधा आएंगे और फिर एक्सहेल करते हुए दूसरी तरफ। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इस प्रकार से अभ्यास करेंगे उद्राकर्षण का।
उत्तराकर्षण करने के बाद लगभग 30 सेकंड से 1 मिनट के लिए शवासन की स्थिति में लेटे रहेंगे। लंबी गहरी श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, पूरे छाती पेट में श्वास भरकर पूरा फुलाएंगे पूरे बॉडी को, और फिर उसे थोड़ा सा झटके के साथ छोड़कर शरीर को रिलैक्स करेंगे, आराम की स्थिति में लाएंगे, थोड़े समय के लिए रहेंगे। और फिर अगला अभ्यास करेंगे खड़े होकर के। पहले वेस्ट रोटेशन, तो बाईं करवट लेंगे और उठकर बैठेंगे। पहला अभ्यास वेस्ट रोटेशन, दोनों हाथ को कमर के ऊपर रखेंगे यहाँ पर और धीरे धीरे गोल घुमाएंगे क्लॉकवाइज 10 टाइम्स, फिर 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। इनहेल करेंगे तो वेस्ट को फॉरवर्ड करेंगे, एक्सहेल करेंगे तो पीछे करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इस प्रकार से वेस्ट रोटेशन हो गया। वेस्ट रोटेशन के बाद अभ्यास करेंगे ताड़ासन का। ताड़ासन, दोनों हाथों के उंगलियों को फंसाकर सर के ऊपर श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ खींचेंगे, पूरा बॉडी ऊपर खींचेंगे, श्वास छोड़िए नीचे, फिर से श्वास लीजिए ऊपर, श्वास छोड़िए नीचे, श्वास लीजिए ऊपर, थोड़ा सा रुकिए, पूरे बॉडी को स्ट्रेच करिए और छोड़ते हुए नीचे। ये अभ्यास था ताड़ासन का। अगला अभ्यास त्रियक ताड़ासन। ये सभी अभ्यास बॉडी को स्ट्रेच करेंगे और उसके बाद रिलैक्स भी करेंगे। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। तो ये अभ्यास हो गया त्रियक ताड़ासन। इसके बाद अभ्यास करेंगे हम लोग द्विकोणासन का। द्विकोणासन में दोनों हाथ पीछे की तरफ वॉक करेंगे, दोनों पैरों को फैला करके रखेंगे, एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ झुकेंगे और इनहेल करते हुए सीधा होंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे, फिर से इनहेल करते हुए सीधा, एक्सहेल करेंगे, इनहेल, फिर से एक्सहेल, इनहेल। तो ये था अभ्यास द्विकोणासन का, जो आपको बैकबोन, अपर शोल्डर और शोल्डर सॉकेट के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। आर्म्स को भी मजबूत करता है और कंधों को भी मजबूत रखता है। अभ्यास था द्विकोणासन। इसके बाद का अभ्यास हम लोग करेंगे सूर्य नमस्कार, जो कि सूर्य नमस्कार मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है। तो अभी के वीडियो में आपको मैं सूर्य नमस्कार नहीं बता रहा हूँ, लेकिन सूर्य नमस्कार आपको करने हैं। 4 से 5 राउंड आप सूर्य नमस्कार करेंगे। इसके बाद सूर्य नमस्कार करने के बाद 2 मिनट तक के लिए आप शवासन की स्थिति में लेट जाएंगे। शवासन की स्थिति में लेट करके अपने श्वास को नॉर्मल करेंगे, रिलैक्स करेंगे और फिर हम लोग करेंगे प्राणायाम और भ्रामरी। तो प्राणायाम और भ्रामरी के लिए तैयार हो जाइए। प्राणायाम में हम लोग 2 प्राणायाम करेंगे, नाड़ी शोधन प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम हम लोग करते आ रहे हैं ऑल्टरनेट ट्रायंगल ब्रीदिंग। अभी हम लोग 1:1:1 कर रहे हैं, यानी कि 1 सेकंड में अगर श्वास ले रहे हैं तो 1 सेकंड श्वास को रोक रहे हैं, 1 सेकंड श्वास छोड़ रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा एक हम ट्रायंगल बना करके ब्रीदिंग करते हैं। उसी को करेंगे बहुत आराम से, जल्दीबाजी नहीं करेंगे। बाईं नासिका से श्वास लेंगे, थोड़ा सा रोकेंगे, फिर दाहिनी नासिका से श्वास छोड़ेंगे, फिर से दाहिनी से लेंगे, रोकेंगे और फिर श्वास छोड़ेंगे। तो इसको ट्रायंगल ब्रीदिंग कहते हैं। अनुलोम विलोम भी कुछ लोग कहते हैं, लेकिन इसमें श्वास को रोकना है अंदर की तरफ, तो उतना ही रोकेंगे जितनी आपकी कैपेसिटी है। लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं कि अगर आप 5 सेकंड में श्वास ले रहे हैं तो 5 सेकंड रोकें और 5 सेकंड छोड़ें। इसी प्रकार से नासाग्र मुद्रा बनाएंगे, होल्ड करेंगे, श्वास छोड़ेंगे, फिर से श्वास लेंगे, रोकेंगे, श्वास छोड़ेंगे,
श्वास लीजिए, रोकिए, श्वास छोड़िए। तो यह अभ्यास नाड़ी शोधन का आपको 5 मिनट तक लगातार करना है। इसके बाद अभ्यास करेंगे हम लोग भ्रामरी प्राणायाम का। प्राणायाम में हम लोग यही 2 अभ्यास अभी करते आ रहे हैं। भ्रामरी प्राणायाम, दोनों कान को बंद करेंगे, लंबी गहरी श्वास लेंगे, दोनों दांत को अलग अलग रखेंगे, ओठ को बंद रखेंगे और कान को बंद करके हमिंग करेंगे जैसा कि पहले करते आ रहे हैं। इस आवाज को ध्यान से सुनिए और फिर करिए मेरे साथ। मैंने इस अभ्यास को 3 बार किया है, आप इसको 9 से 10 बार तक करेंगे और प्रतिदिन करेंगे तभी भ्रामरी प्राणायाम का फायदा आपको मिलेगा। इससे मन शांत होता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। अगला अभ्यास हम लोग 3 बार ओम चैंटिंग का करेंगे और पिछली वीडियो को भी आप देख करके उसमें से कुछ अभ्यास ले सकते हैं जो अलग अलग अभ्यास मैंने बताए हैं। कुछ अभ्यास अगर आपको लगता है कि ये आपको करने की आवश्यकता है या आपको लगता है अच्छा लगता है तो भी आप उस अभ्यास को कर सकते हैं। पुराने वीडियो में से कुछ अभ्यास को लेकर के लगभग आप 30 से 35 मिनट का एक प्रोग्राम बना लीजिए कि मुझे ये सारे अभ्यास करने हैं और उस अभ्यास को कंटिन्यू 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक लगातार करिए। फिर उसमें से अभ्यास को बदल करके फिर दूसरे अभ्यास को जोड़ सकते हैं। वैसे मैं जो प्रोग्राम बना करके देता हूँ आप उसको भी 25-30 मिनट समय लगा करके करिए और 5 मिनट का प्राणायाम निश्चित रूप से करिए। तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। अगला अभ्यास हम लोग करेंगे 3 बार ओम चैंटिंग का। लंबी गहरी श्वास लेंगे, दोनों हाथों की हथेलियों को रगड़ेंगे, गर्म करेंगे, आंखों पर रखेंगे और धीरे से हाथ को नीचे कर लेंगे। आप चाहें तो ओम चैंटिंग आराम से बैठ करके अकेले कमरे में बैठ के लगातार 11 बार 21 बार जितनी देर तक आप कर सकते हैं ओम चैंटिंग। उससे उसको करने से भी आपको शांति प्रदान होगी, एकाग्रता बढ़ेगी और बॉडी में जो पॉजिटिव एनर्जी है उसका जो प्रभाव आपके शरीर पे पड़ेगा, साथ में बॉडी का एनर्जी लेवल भी आपका हाई रहेगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर अगली कक्षा में कुछ नए अभ्यासों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।